पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान आज अपोजिशन ने लोकसभा में हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अपनी उस मांग को लेकर बाजिद थे कि बजट पर बहस शुरू करने से पहले उन्हें ऐवान में बोलने की इजाजत दी जाए। राहुल गांधी ने कहा कि एक मीटिंग के दौरान स्पीकर ने उन्हें बजट पर बहस से कबल नुकात उठाने का मौका फराहम करने का यकीन दिलाया था। तहम आज की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर अपोजिशन अरकान ने हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। जराये के मुताबिक अपोजिशन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो बजट इजलास के आइंदा दिनों में भी ऐवान में कशीदगी बरकरार रहने के इम्कान हैं। इसमें साफ साफ हमने ये कहा है कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी आप देखिए सब सीरियस लेडीज हैं, कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देने के लिए लोकसभा में नहीं आए, क्योंकि वो अपोजिशन की तरफ से उठाए गए मसाइल, खासतौर पर साबिक आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब के हवाले से खौफजदा थे। राहुल गांधी ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि वजीर आजम को मेंबरान पार्लियामेंट से सिक्योरिटी को खतरा है। And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There is no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And final issue which we are very disturbed about. पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी ऐवान में तभी बोल सकते हैं जब बहस बगैर किसी रुकावट के पुरअमन तरीके से आगे बढ़े। किसी को मिसलीड नहीं करना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। जो प्रयास स्पीकर साहब ने किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी बजट के चर्चा में हिस्सा लेंगे तो सदन आराम से चल सकता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कुछ कंडीशन लेके आए। मैं भी स्पीकर साहब के वहाँ में बैठे और कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी जी को 2 मिनट बोलने के लिए मौका मिलना चाहिए अलग से। तो हमने कहा कि अभी बजट का चर्चा में अलग से मौका क्यों मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, वेणुगोपाल जी थे, कि राहुल गांधी कुछ मुद्दा उठाएंगे। जो मुद्दे हैं विशेष करके वो जो गतिरोध हुए हैं और स्पीकर साहब का कुछ टिप्पणी है और कुछ महिला सांसदों का विषय और कुछ मुद्दे हैं जो हमको बताया नहीं, वो कुछ पॉइंट्स उठाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अगर हाउस आराम से चलाना है तो कांग्रेस सिर्फ नहीं बाकी पार्टी के लीडर भी बोल सकते हैं। तो स्पीकर साहब ने भी मंजूर किया, लेकिन बोलने से पहले ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर सबको 2-2 मिनट बोलने के लिए मौका मिलेंगे, सब पार्टी को, विशेष करके जो बड़े पार्टी हैं, तो फिर सदन आराम से चलाएंगे। आज के बाद हम बजट पे चर्चा करेंगे, ये बात हुई। लेकिन उससे पहले एग्रीमेंट होना होगा कि आप 2 मिनट बोलेंगे फिर आप हंगामा करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। अगर बोलने के लिए मौका दिया मतलब सदन चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी नजरसानी यानी SIR में किसी किस्म की रुकावट की इजाजत नहीं देगी। इस दौरान मगरबी बंगाल के CM ममता बनर्जी ने मशक के दौरान राय दहिंदों के मुमकिना बड़े पैमाने पर अखराज पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से दाखिल किए गए कलफनामे का नोटिस लिया, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि नजरसानी की मशक के हिस्से के तौर पर जारी किए गए नोटिस को बाज़ इलाकों में शरपसंदों ने जला दिया था। मरकज की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का आइन तमाम रियासतों पर यकसा तौर पर लागू होता है। Number one,
that the 8,500% list which had been provided by the state government regarding the appointment of the micro observer, they have been directed to report to the ERO, concerned ERO, within 5 p.m. tomorrow. Then the election commission will look into their genuinity of the documents, and thereafter they will take the decision. All the micro observers will look into the documents which will be submitted and which had been submitted. Therefore, it is open, again open. Then the court has said that the ERO will take the final decision, whose names will be there or whose names will not be there. Till now, the ERO has taken the decision, but it has been kept pending for micro observer, macro observer, etc. That is gone. Whatever the ERO has taken a decision, that decision is final. And ERO will take the decision by uninfluenced by any of the directions given by the election. एसआईआर केस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने कहा कि आज हमें अदालत उज़्मा के जरिए इलेक्शन कमीशन को दरपेश मसाइल के जवाबात मिल गए हैं। इससे जाहिर होता है कि ममता बनर्जी ने इसे एक तारीखी लड़ाई बना दिया है। ये एसआईआर के नाम पे जो इरेगुलरिटीज ये इलेक्शन कमीशन वो लोग जो कर रहे थे और उसके खिलाफ हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और सुप्रीमो ममता बनर्जी जी जो पॉइंट पे ऑब्जेक्शन दिया पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो एक के बाद एक सभी सुप्रीम कोर्ट के नज़र में वो इम्पोर्टेंट है और उसको सॉल्यूशन इलेक्शन कमीशन को करना होगा। आज भी ममता बनर्जी का जो पॉइंट था माइक्रो ऑब्जर्वर, कोई डिलीशन का डिसीजन माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं ले सकता, तो आज सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया माइक्रो ऑब्जर्वर का कोई पावर ही नहीं होगा डिलीशन का। तो ममता बनर्जी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब खत लिखते थे इलेक्शन कमीशन को, उसका तो जवाब नहीं आया, लेकिन वही रेमेडीज थ्रू कोर्ट आ रहा है। ये ममता बनर्जी इस लड़ाई को एक हिस्टोरिक फाइट। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत उज़्मा ने पीर के रोज उनकी जमानत अर्जी पर समाअत से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को हिदायत दी है कि ज़ेरुल तवा अपील की समाअत 3 माह के अंदर मुकम्मल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने समाअत के दौरान सेंगर के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल तकरीबन 9 साल 7 माह की सज़ा काट चुके हैं, जबकि निचली अदालत की जानिब से सुनाई गई कुल सज़ा 10 साल है। इस बुनियाद पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, ताहम अदालत ने इस दलील को कबूल नहीं किया। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से आज़ाद रुकने पार्लियामेंट उस वक्त पटना के बेउर जेल में बंद हैं। जुमेरात की देर रात पुलिस ने उन्हें 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत के लिए पीर को समाअत होने वाली थी, ताहम यह समाअत आखिरी वक्त पर मुलतवी कर दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को बाज़ाब्ता शिकायत पेश की। ये शिकायत मुतनाज़ और बादजा हज़फ की गई वीडियो के सिलसिले में की गई है, जिसमें सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। पुलिस कमिश्नर के नाम अपने मकतूब में ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा गुज़श्ता कई वर्षों से सोशल मीडिया और नेट मीडिया और अवामी खिताबात और दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ बयानात देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतअद्दिद बयानात अब भी अवामी दायरे में मौजूद हैं और हालिया महीनों में उनकी शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। ओवैसी के मुताबिक वज़ीर आला के बयान का मकसद मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत को फ़रोग देना है, जो कौमी यकजहती और फ़िरकावाराना हमआहंगी के लिए नुकसानदेह है। मुसलमानों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज तकरीर को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बार बार मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं, जो आइन के आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी करते हैं। इससे मजहबी हमआहंगी के बिगड़ने और अक़लियती बिरादरी को निशाना बनाने का मसला पैदा होता है। दरख्वास्त में अदालत से शर्मा के बयानात की छानबीन करने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने
और मुस्तकबिल में इस तरह की नफरत अंगेज तकारीर को रोकने की हिदायत मांगी गई है।